Hello, my dear friends. I am Dr. Waseem Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be a concept of kidnapping and abduction. Specifically, we will discuss section 362 to section 363A of Indian Penal Code. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है किडनैपिंग और अबडक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 362 से लेकर सेक्शन 363A। सारा सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे, सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इस सेक्शन के, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Kidnapping and abduction, section 362 to section 363A. So abduction, section 362 deals with whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person. So abduction क्या है? By force to compel and by any deceitful means induces. तो किसी को force से compel करके उसको उठाकर लेकर जाना अबडक्शन है। बाय डिसीटफुल मींस इंड्यूस, या किसी को बहला फुसलाकर साथ में चलने के लिए राजी करना, दोनों सिचुएशन में अबडक्शन का ऑफेंस कहलाएगा। सो बी स्लैप्स एंड हर्ट्स ए एंड टेल्स हर दैट इफ शी वुड नॉट लिव विथ हिम ही वुड किल हर। तो बी ने क्या किया? थप्पड़ मारा और हर्ट किया ए को, और उससे ये कहा कि अगर वो उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगी तो उसको जान से मार देगा। इन दिस केस बी कमिट्स द ऑफेंस ऑफ अबडक्शन एज ही यूजेस फोर्सफुल मींस टू टेक ए अवे फ्रॉम हर हाउस। तो सिंपल है कि बी अबडक्शन के लिए लायबल रहेगा, क्योंकि बी ए के घर में इंटर हुआ, उसको थप्पड़ मारा और उससे जान से मारने की धमकी दी कि अगर वो उसके साथ नहीं चली तो उसे जान से मार देगा। तो ए मजबूरी में वो फोर्स यूज करने के वजह से उसके साथ गई, तो बी ने अबडक्शन का ऑफेंस किया, ऐसा ट्रीट होगा। There are two ingredients of abduction, section 362. The first one is by force. पहला है force. So as per section 362, abduction is possible in two ways. Two ways में abduction possible है। One of these is force, one of these is force. एक force है कि suppose if one person takes another person by force from one place to another place, अगर force apply करके एक place से दूसरे place पे कोई person किसी को लेकर जाता है तो he will be liable for the offense of abduction. In abduction, a person is forced to go from one place to another against his or her will. अगर मैं किसी पर्सन के अगेंस्ट में फोर्स यूज करता हूं, फोर्सफुली उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाता हूं, उसके विल के अगेंस्ट में, वो नहीं जाना चाहता है लेकिन मैं उसके विल के अगेंस्ट में उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फोर्स यूज कर अगर लेकर जाता हूं, तो आई विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ अबडक्शन। मैं अबडक्शन के ऑफेंस के लिए लायबल रहूंगा बिकॉज आई यूज फोर्स। There must be actual use of force. Mere threat of force does not constitute the offense of abduction. So suppose for the offense of abduction there must be actual use of force. Mere threat is not sufficient to constitute the offense of abduction. तो अगर मैं किसी के अगेंस्ट में फोर्स यूज करता हूं, अगर मैं किसी के फॉर एग्जांपल कनपट्टी पे अगर गन रखता हूं और उसको कहता हूं कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो ये एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स है और वो धमकी के चलते वो मेरे साथ चला, तो मैं अबडक्शन के लिए लायबल रहूंगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अगर उसको फोन पर धमकी दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि सिर्फ उसको धमकी दे रहा हूं कि मैं तुझे मार दूंगा अगर तू मेरे साथ नहीं चला तो दिस इज ओनली अ थ्रेट। तो थ्रेट सिर्फ अबडक्शन का ऑफेंस के लिए सफिशिएंट नहीं होगी, एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स मस्ट बी देयर, एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स वहां पर होना जरूरी है। सेकंड देखो, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस मीर मोहम्मद उमर, इन दिस पर्टिकुलर केस, in this case victim महेश कुमार अग्रवाल was doing small business in Calcutta। तो जो विक्टिम था तो वो महेश अग्रवाल नाम था उसका, वो स्मॉल बिजनेस कलकत्ता में एक छोटा मोटा बिजनेस चलाता था। The accused Mir Mohammad Umar and Sajjad Ali demanded 50,000 rupees from victim in return of smooth business। तो मीर मोहम्मद उमर और सज्जाद अली ने क्या किए, 50,000 मांगे किससे? महेश अग्रवाल से, और उससे ये कहा कि तू अगर तेरा बिजनेस अच्छे से चलाना चाहता होगा, पीसफुल चलाना चाहता होगा, तो हमको 50,000 रुपये दे, नहीं तो हम तुझे बिजनेस नहीं चलाने देंगे। ये उससे धमकी उन्होंने दिए।
महेश कुमार डिनाइड टू पे द अमाउंट एंड इन टर्न अक्यूज्ड हैड टेकन अवे विक्टिम फोर्सफुली। तो महेश कुमार ने 50,000 रुपये देने से मना किया और उसके बदले में क्या किया, फिर जो अक्यूज था मोहम्मद उमर और सज्जाद अली, दोनों ने उसको वहां से फोर्सफुली उठाकर उसके घर से उसको लेकर चले गए। इन दिस अक्यूज्ड वाज पनिश्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ अबडक्शन। तो ये केस में क्या हुआ, कोर्ट ने जो अक्यूज थे मीर मोहम्मद उमर और सज्जाद अली, दोनों को ऑफेंस ऑफ अबडक्शन के लिए लायबल ठहराया, क्योंकि फोर्सफुली उन्होंने महेश कुमार को उठाकर लेकर गए थे। समझ रहे हो? तो अक्यूज यहां पर लायबल ठहराए गए ऑफेंस ऑफ अबडक्शन के लिए। Second ingredient is deceitful means. The other way abduction can take place is by inducing someone to go from some place by misleading him or her to do something she would not normally do. तो अगर abduction deceitful means से भी हो सकता है, for example किसी को induce करके, किसी को बहला फुसला के या किसी को मिसलीड कर कर अगर यहां से वहां लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को ये बोला गया कि भाई तेरे पापा तुझसे मिलना चाहते हैं, ये जगह पर वो रुके हुए हैं और वो तुझे अर्जेंट मिलना चाहते हैं, और ये इंड्यूस करके मिसलीड करके अगर एक पर्सन को वहां से दूसरे जगह ले जाया गया जहां पर उसके कोई फादर वगैरह नहीं है, तो ये क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसीटफुल मीन्स एंड अबडक्शन विल बी देयर, है ना। क्योंकि एक्चुअल में वो ऐसा नहीं था, सिर्फ उसको बहला फुसला के मिसलीड करके यहां से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया गया, तो ये भी अबडक्शन की डेफिनेशन में आएगा। द स्कोप ऑफ इंड्यूसमेंट हियर इज वेरी वाइड। तो इंड्यूसमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है। इलस्ट्रेशन इज देयर। A is a man who wears the uniform of a police officer to convince a girl B to come to his house with him. तो A जिसने पुलिस यूनिफॉर्म पहना हुआ था, है ना, और वो पुलिस यूनिफॉर्म पहन के गर्ल को कन्विंस किया कि तुम मेरे साथ आ सकती हो, बी टू कम टू हिज हाउस विथ हिम, कि वो उसके घर पे उसके साथ आ सकती हो बोल के उसको बहला फुसला कर लेकर गया। एंड बिकॉज ऑफ हिज मिसरिप्रेजेंट शी गोज विथ हिम। और ये मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से, वो पुलिस ऑफिसर वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ उसने मिसलीड किया गर्ल को, और सिर्फ वो पुलिस ऑफिसर है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से वो लड़की उसके साथ गई। तो क्या होगा, इन दिस केस ए यूजेस डिसीटफुल मीन्स टू कमिट द ऑफेंस ऑफ अबडक्शन। तो अबडक्शन के लिए उसने डिसीटफुल मीन्स यूज किया, तो जो पर्सन जो प्रिटेंड कर रहा था पुलिस ऑफिसर बनने का, वो पर्सन अबडक्शन के लिए लायबल रहेगा। तो डिसीटफुल मीन्स बहला फुसला कर किसी को इंड्यूस कर कर अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, तो वो भी अबडक्शन ही कहलाएगा। महाराष्ट्र डिजिटल एग्जामिनेशन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, whoever by force compels any persons to go from any place is said to kidnap that person, have wrongfully restrained that person, use criminal force to that person, abduct that person। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बाय फोर्स कंपेल करता है तो अबडक्शन कहलाएगा, तो अबडक्ट दैट पर्सन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, whoever by force compels or by deceitful means induces any person to go from any place commit the offense of wrongful restraint, abduction, kidnapping, abatement। यहां पर भी वही है, कौन सा ऑफेंस किया उसने, अबडक्शन का ऑफेंस किया है। नाउ पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग, सेक्शन 363 में पनिशमेंट बताई हुई किडनैपिंग की। तो अगर कोई किडनैप फ्रॉम इंडिया करता है या फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप करता है, दोनों सिचुएशन में जो पर्सन ने किडनैप किया उसको 7 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन के प्रोविजन भी है। और सेक्शन 363A डील्स विथ किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग। So whoever kidnaps any minor or not being the lawful guardian of a minor obtains the custody of any minor. So suppose if any person kidnaps any minor or not being the lawful guardian of minor obtains the custody of minor। तो एक आधे पर्सन ने किसी माइनर को किडनैप किया या किसी पर्सन की जो लॉफुल गार्डियन नहीं है, ऐसे माइनर की उसने कस्टडी लिया। हम जानते हैं कि जो लॉफुल गार्डियन है उसी के पास माइनर की कस्टडी होना चाहिए। तो किसी पर्सन ने कस्टडी लिया लॉफुल गार्डियन नहीं होने के बावजूद, तो अगर कोई माइनर का किडनैप करता है या लॉफुल गार्डियन ना होने के बावजूद किसी माइनर की कस्टडी लेता है, in order that such minor may be employed or used for the purpose of begging। और जो उसने किडनैप किया माइनर को या माइनर की कस्टडी लिया उसने, उसके पीछे का रीजन क्या है, in order that such minor may be employed or used for the purpose of begging, कि वो माइनर को भीख मांगने के लिए यूज किया जाए, भीख मांगने के लिए उसको
काम पे लगाया जाए, इस इंटेंशन से अगर किडनैपिंग करता है। बहुत सी चीजें हम बहुत से डे टू डे लाइफ में एग्जांपल देखते हैं कि बहुत से ग्रोह के बच्चों को उठाकर लेकर जाते हैं और उनको सिग्नल पर उनसे भीख मंगवाते हैं। तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 363A में पनिशमेंट होगी, shall be punishable with imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो किसी माइनर को किडनैप किया जाता है भीख मंगवाने के लिए, तो जो कोई भी किडनैप करेगा उसको सजा होगी 10 साल तक की सजा, और साथ ही साथ फाइन के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सब सेक्शन 2 डील्स विद whoever maims any minor in order that such minor may be employed or used for the purpose of begging shall be punished with imprisonment for life and shall also be liable to fine। और बहुत सी बार हमको देखने में ऐसा आता है कि किसी बच्चे को किडनैप करने के बाद वो ऐसा समझते हैं कि बच्चा अगर पूरा सही सलामत रहेगा तो इसको भीख नहीं मिलेगी। तो बहुत सी बार ऐसा होता है किडनैप करने के बाद वो बच्चे को जख्मी करते, उसको अपाहिज करते, उसका पैर तोड़ दिया जाता है। अब जब वो पैर तोड़ेंगे तो उसको भीख ज्यादा मिलेगी। ये एम रखते हुए अगर उसको पैर तोड़ देते हैं, उसको इंजोर करते हैं, उसको अपाहिज करते हैं, काहे के लिए? भीख मंगवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को किडनैप किया और उससे भीख मंगवाने का था और उनको लगा कि इसका हम अपाहिज करते हैं तो भीख ज्यादा मिलेगी और उन्होंने अपाहिज कर दिया। अगर बच्चे को किडनैप करने के बाद अपाहिज किया जाता है और भीख मंगवाया जाता है, ऐसी सिचुएशन में ऑफेंडर को पनिशमेंट होगी सेक्शन 363A सब क्लॉज 2 में। और इंप्रिजनमेंट कितनी? शैल बी पनिशेबल विथ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मतलब कितनी पनिशमेंट? उम्र कैद, साथ ही साथ फाइन के लिए वो लायबल रहेगा। मेम मीन्स टू वाउंड और इंजोर अ पार्ट ऑफ द बॉडी सो दैट इट इज परमानेंटली डैमेज। मेम का मतलब होता है किसी बॉडी पार्ट को इंजोर इतना करना कि परमानेंटली उसको डैमेज कर देना, दैट इज अ मेम। Where any person not being the lawful guardian of a minor employs or uses such minor for the purpose of begging, it shall be presumed unless the contrary is proved that he kidnapped or otherwise obtained the custody of the minor in order that the minor might be employed or used for the purpose of begging। तो अगर कोई पर्सन किसी माइनर की कस्टडी लेता है लॉफुल गार्डियन ना होने के बावजूद, बहुत सी बार होता है था बच्चा फॉर एग्जाम्पल रास्ते से चलता हुआ मिला, किसी पर्सन ने उसे उठाकर लेकर आ गया, वो लॉफुल गार्डियन नहीं है लेकिन उसने अपने कस्टडी में रखा उसको, और कस्टडी में रखने का एम क्या था कि वो बच्चे से भीख मंगवाए। अगर इस एम के साथ कोई पर्सन किसी माइनर को अपने कस्टडी में रखता है तो उसको भी सेक्शन 363A में पनिशमेंट होगी। इन दिस सेक्शन बेगिंग मीन्स, अब इस सेक्शन में बेगिंग का मतलब क्या होता है? सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स इन अ पब्लिक प्लेस वेदर अंडर द प्रिटेंस ऑफ सिंगिंग, डांसिंग, फॉर्चून टेलिंग, परफॉर्मिंग ट्रिक्स और सेलिंग आर्टिकल और अदरवाइज। तो बेगिंग का मतलब यही होता है कि भीख मांगना पब्लिक प्लेस पे, वो चाहे गाकर भीख मांगे, डांस करके भीख मांगे, फॉर्चून टेलिंग फॉर्चून बताकर भीख मांगे, या कोई ट्रिक्स परफॉर्म करके भीख मांगे, ये सब बेगिंग के मीनिंग में आएगा। इंटरिंग ऑन एनी प्राइवेट प्रीमाइसेस फॉर द पर्पस ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स। तो फॉर एग्जांपल किसी प्राइवेट प्रीमाइसेस में किसी घर घर जाकर भीख मांग रहा है तो ये भी बेगिंग के मीनिंग में ही आएगा। देन एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्सटॉर्टिंग आर्म्स एनी सोर, वाउंड, इंजुरी, डिफॉर्मिटी और डिसीज वेदर ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन और ऑफ एन एनिमल। तो फॉर एग्जाम्पल भीख मांगने के लिए वो एक्सपोज होता है, एग्जिबिट होता है। बहुत सी बार क्या करते हैं, खुद को इंजोर करते हैं भीख मिले इसलिए, तो वो भी बेगिंग में ही आएगा। यूजिंग अ माइनर एज एन एग्जिबिट फॉर द पर्पस ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी माइनर को यूज किया जा रहा है एग्जीबिशन पर्पस के लिए, बहुत सी बार मेजर लोग भीख मांगते हैं लेकिन छोटे छोटे बच्चे साथ में रखते हैं, काय के लिए? भीख मिले इसलिए, तो ये भी बेगिंग के डेफिनेशन में ही आएगा। माइनर मीन्स इन केस ऑफ अ मेल अ पर्सन ऑफ अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, अगर मेल है तो 16 ईयर्स एज है और फीमेल है तो 18 ईयर्स एज है माइनर का मतलब। तो दीज आर द पर्टिकुलर सेक्शन which we have discussed relating to the abduction. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.